आज मैं बात करने वाला हूं लव, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, क्रश, दोस्ती, वन साइडेड लव और एक और भाषा चक्कर चलना। ये कुछ शब्द हैं मिलते जुलते, इन पर मैं बात करने जा रहा हूं। वैसे तो मेरा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है आपके थ्रू, लेकिन जब बात आ जाती है कोटा की तो इस बात पर बात करना बनता है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या कोटा में जाकर के बच्चे प्यार वगैरह, मोहब्बत इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, लड़की के चक्कर में, या लड़कियां लड़कों के चक्कर में इन सब चीजों में पड़ जाते हैं। ये एज, जिस एज में आप वहां कोटा जा रहे हो, बहुत भटका हुआ एज है, सबको पता है ये बात। तो क्या इस एज में लोग इन सब चीजों में डूब जाते हैं? क्या इससे आपकी पढ़ाई पर असर पड़ता है? क्या ये आपका टाइम किल करता है? क्या इससे आपके आईआईटी और मेडिकल के सपने पर कोई असर पड़ता है? वैसे तो काफी ऑब्वियस है ये बात, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लोग इस चीज में ढल रहे हैं, इस चीज में डूब रहे हैं, कोटा में जितने भी बच्चे हैं जो अभी इस वक्त इन सब चीजों में डूबे हुए हैं या फिर इन फ्यूचर कभी ऐसे हालात में पड़ जाए, तो मैं समझता हूँ अगर आज ये वीडियो बन जाती है तो बहुत सारे लोग सही राह पे चलेंगे और हो सकता है इस प्रॉब्लम से बच जाए। ये बात आज मैं क्यों कर रहा हूं? इंस्टाग्राम पर मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर ने मुझसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करी। ये प्रॉब्लम उन्हें शेयर करने में मुझसे 4 महीने लग गए। लेकिन बड़ी बात क्या है पता है आपको? ये प्रॉब्लम केवल उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसे हजारों स्टूडेंट्स की है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं कोटा में, नॉट ओनली इन कोटा, इनफैक्ट कोटा के बाहर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, मैं 6 या 7 महीने से एक रिलेशनशिप में हूं। हम दोनों यहाँ कोटा में हैं, वो रेजुडेंस में पढ़ता है और मैं एलन साकार में पढ़ती हूँ। हम दोनों बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं। आलम अब यूं है कि हम दोनों बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। हमारा सारा टाइम कॉल पे चला जाता है। हम मीटिंग्स के चक्कर में क्लासेस बंक कर देते हैं और बाकी जो टाइम बचता है तो एक दूसरे के ख्यालातों में खो देते हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैंने पूछा कितने टाइम से हो रहा है ये सब, कब से चल रहा है, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। शी सेड कि सर, आज से 4 महीने पहले मैंने आपको फॉलो किया इंस्टाग्राम पे और मैंने बताना चाहा ये प्रॉब्लम। तब ये इन सारी चीजों की मेरे लिए बस एक शुरुआत थी, पर मैं आपको बता नहीं पाई। मुझे एक हेजिटेशन थी, एक डर था, या कह लीजिए कुछ भी चीज। मैंने कहा फिर आज इतनी हिम्मत कैसे आ गई आपको? तो कहती है मैंने कोटा फैक्ट्री का शटडाउन एपिसोड देखा और मुझे लगता है कि अब दुनिया में बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी है और आपको भी होगी, आई एम श्योर। तो आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे और लाइटली लोगे। मैंने कहा वेल, पहले भी मुझसे ये बात कही होती तब भी मैं इस चीज को लाइटली नहीं लेता, क्योंकि मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, एक बीइंग अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूं, तो ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी उन्हें दे सकता हूं, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे करता हूं। अभी बहुत सारे लोगों को ट्राई करता हूं रिप्लाई करने का, और उनकी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर लव से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी जिंदगी से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। खैर, उन्होंने देर से बोला, फिर मैंने बोला कि मैं आपकी स्टोरी शेयर कर सकता हूं अपने चैनल पर। शी सेड यस। उन्होंने मुझे बताया कि हम एक दिन अचानक मिले। हमारी मुलाकात बहुत ही स्पेशल थी। एलन साकार और रेजिडेंस आमने सामने है बिल्डिंग, बीच में झालावाड़ रोड पड़ता, जो कि कोटा के अंदर। 1 बजे से लेकर के 2 बजे दोपहर को जब दोनों क्लासेस छूट जाती हैं, दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी क्लासेस को छोड़ देते हैं, तब बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ आपस में उस रोड पर होती है। यहाँ पे चांसेस होते हैं कि एलन के स्टूडेंट्स और रेजिडेंस के स्टूडेंट्स आपस में मिल जाते हैं, और यही वो कंडीशन होती है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सब चीजों में पड़ भी जाते हैं। कईयों की मुलाकात हो जाती है, कईयों को एक दूसरे के साथ पसंद आ जाता है, तो फिर एक रिलेशनशिप में हो जाते हैं वगैरह वगैरह। ये सब चीज नॉर्मल है। इनके साथ क्या हुआ कि उस दिन ये दोनों, वो लड़का और ये दोनों लेट हो गए। लास्ट टेम्पो बचा हुआ था और एक इंसान के बैठने की उसमें जगह थी। वो लड़का, वैसे आम लड़के ऐसी कंडीशन में पिघल जाते और अपनी सीट आसानी से दे देते, लेकिन वो लड़का शायद ऐसा नहीं होगा। उसने अपनी सीट के लिए भरपूर लड़ाई करी, और करता भी क्यों नहीं।
जबकि बात उन दोनों की मैस की थी, दोनों ही लेट हो चुके थे और 2 बजे कोटा की लगभग सारी मैसेज में खाना या तो बचा नहीं होता या फिर मैस बंद हो जाती। दोनों ही अपनी जगह राइट थे, उन दोनों को ही जाना था जल्दी। उनकी 5 मिनट तक ये बहस चली, टेम्पो वाला भी परेशान और जो उसके साथ 3 और बच्चे बैठे थे, जो शेयरिंग ऑटो था, वो 3 और परेशान। उनमें से एक बच्चा जिसको पास में जाना था वो उठता है, कहता है आप दोनों ही बैठ जाओ, हम लोगों का हो जाएगा, आप दोनों का ही मैच चला जाएगा, आप बैठ जाइए। कुछ इस तरीके की फिल्मी स्टोरी, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप समझ सकते हैं कोटा इज द बेस्ट प्लेस फॉर दीज काइंड ऑफ स्टोरीज। वहां पे स्कूल लाइफ की जितनी भी स्टोरीज एक साल में पूरे नॉर्थ इंडिया में घटती होंगी, उतनी शायद कोटा में एक साल में घट जाती, ये फैक्ट है। खैर, अब वो दोनों घर पहुंचे, दोनों ही विज्ञान नगर में रहते। उस दिन दोनों की नाक ऐसी और दोनों अपोजिट साइड डायरेक्शन में मुंह करके बैठे हुए थे। 1 महीने के बाद, सी सेड, 1 महीने के बाद मैंने अपनी मैस बदल ली और यही वो इत्तेफाक था कि वो उस मैस में पहले से ही ज्वाइन था। मतलब वो भी उस मैस में पहले से खाना खाता था और शायद इन सब्सक्राइबर को वो मैस का खाना पसंद नहीं होगा तो इन्होंने उसकी मैस ज्वाइन कर ली और उसके पहले इनको नहीं पता था कि ये वहीं पे जिससे उनकी लड़ाई हुई थी। अब इसके आगे की कहानी बिल्कुल ही सिंपल होने वाली है। ये दोनों दोस्त बने क्योंकि एक मैस में साथ थे, मिलना जुलना होने लगा, नोट्स की शेयरिंग वगैरह वगैरह, और फिर कह लीजिए इन दोनों को एक साथ उस चीज का एहसास हुआ और दोनों साथ में रहने लगे और फिर वो एक रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद ये कहती हैं कि सर वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, ना केवल मेरा बाकी उस लड़के का भी। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करने लगे कि अब इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। वैसे तो लगभग सारे पीजी अलाउ नहीं करते हैं किसी भी अनजान लड़के को लड़की के पीजी में जाने से या फिर लड़की को लड़के के पीजी में जाने से। थोड़ा बहुत काम हो तो चल जाता है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ऐसा कुछ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इनके क्या कहने, इनको अलाउ कर दिया गया। ये कहती है कि उस दिन के बाद हम रोज रोज मिलते, घूमने जाते, कहीं इसी गार्डन कहीं उस गार्डन, यहाँ वहां तरह तरह की चीजें। शुरू में 1 महीने गार्डन वगैरह ये सब घूमने का हुआ, फिर ये चीजें बंद हुई क्योंकि हमें लगा कि पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर कुछ समय बाद हम लोग फोन पे बात करने लगे। पहले छोटी छोटी कॉल्स हुआ करती थी, अब कॉल्स की ड्यूरेशन 2 घंटे से कम होती नहीं। और इन सब चीजों के बीच में एक चीज जो उसने नहीं कही वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि जो खाली टाइम होता है उसमें भी तो आप सोचते रहते हो उसके अपने अपोजिट अपने पार्टनर के बारे में। वो टाइम आपका पढ़ाई के लिए आप बचा ही नहीं सकते क्योंकि आप उस चीज में इतने इन्वॉल्व हो गए हो, उस थॉट में, उनके ख्यालातों में, कि वो चीज आप अपने आप से हटा ही नहीं सकते। ये चीज की कंडीशन, ऐसी एक कंडीशन नहीं है, कोटा में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज बनती हैं, लव स्टोरी। कोटा फैक्ट्री के शटडाउन एपिसोड में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वैसी सच्ची है, पर वहां पे उसे एक अच्छा मोड़ दिया गया है कि लोगों ने अभी तक एक दूसरे से अपने ओपिनियन शेयर नहीं करे, एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया। लेकिन ये एक आइडियल स्टोरी है और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, कन्फेस कर देते हैं लोग और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका टाइम खपत होना। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लगभग 30 से 40% स्टूडेंट्स कोटा के अंदर इस चीज के कारण अपने रिजल्ट पे इफेक्ट देख पाते हैं और उनका रिजल्ट बिगड़ता भी है इस चीज के कारण। अब 5 कंडीशन देता हूं मैं आपको, ये तो हुई स्टोरी, 5 कंडीशंस देता हूं मैं आपको जिनमें आप इस चक्कर में फंस जाओगे और वहां पर फंसने के बाद आपका आईआईटी या फिर नीट का सपना पूरी तरीके से बिखर जाएगा। पहली कंडीशन, आप कोटा पहुंचे ही हो। अगर आप कोटा पहुंचे हो, ऑब्वियसली आपको अपने शहर के अपेक्षा, अगर आपका शहर बड़ा नहीं, अगर आपका छोटा शहर है, आप कोटा पहुंचे हो, आपको बहुत बड़ी संख्या में अपोजिट लोग देखने को मिलेंगे जहां से आपका अट्रैक्ट होना उनकी तरफ बनता है। और आप जिस एज में हो वहां पे ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसी चीजें होती हैं।
तो अगर आप कोटा नहीं पहुंचे हो या फिर अभी जस्ट थोड़े ही दिन हुए आपको पहुंचे हो, तो मेरी ये सलाह मानो, पहले दिन से अपने आप पर कंट्रोल करना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज गलत है, प्यार करना गलत है, लेकिन उसको सही टाइम पे सही तरीके से और उसका आपकी जिंदगी के किसी और पहलू को इफेक्ट करने से उसको बचाने, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं वो आपकी जिंदगी में कहीं तहलका तो नहीं मचा रहा है, कहीं ना कहीं वो दीमक की तरह आपकी जिंदगी के टाइम को खा करके आपकी जिंदगी को तो नहीं खा रहा है, कहीं आज आपकी प्रायोरिटी कुछ और तो नहीं है। आप कोटा में आए हो, आईआईटी या मेडिकल के लिए आए हो, मैं मना तो मैं करता नहीं हूँ, ये चीज गलत तो है नहीं। ऑब्वियसली आप बॉलीवुड से इतने घिरे हुए हो, तरह तरह के मोबाइल है आजकल, लव स्टोरियां बड़ी बड़ी हैं, जो भी देखोगे आपका माइंड प्रिपेयर हो रहा है उस चीज के लिए। तो मैं मना तो नहीं कर सकता ये गलत है, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें हैं आप इन्वॉल्व होना आपका स्वाभाविक है, आपकी बॉडी के अनुसार अगर बात करें तो। लेकिन प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखो तो अभी वो प्रायोरिटी नहीं है, आपके पास काफी टाइम है। आप अभी उस चीज को कंट्रोल करिए, बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि अभी आप किसी इंडिविजुअल इंसान के दायरे में नहीं हो, किसी की यादें आपसे नहीं जुड़ी हैं, आपको गिव अप करना आसान होगा। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, अगर आपका कोई क्रश है, दूसरी कंडीशन, हो सकता है आपको आपकी क्लास में, आपके बैच में, आपके इंस्टीट्यूट में या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट में, आपके मोहल्ले में, आपके हॉस्टल के सामने, अगल बगल बाजू, कहीं पे आपका कोई क्रश है, क्रश कि आपको कोई पसंद है, तो प्लीज जितने जल्दी आप कर सको इस चीज को, अपने मन को पीछे हटा दो, क्योंकि ये जस्ट आपका क्रश है, ये प्यार नहीं है। और अगर अभी आप इसको छोड़ देते हो तो ये जिंदगी में आपके लिए सबसे बढ़िया डिसीजन होने वाला है, क्योंकि अभी आपका कुछ इन्वॉल्व नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन जिस दिन अगर गलती से वन साइडेड में सामने वाले बंदे को कुछ पता नहीं है और आप अपने आप को पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व कर चुके हो, तो ये कंडीशन सबसे बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान पढ़ने आया, उसका 80 से 90% फोकस पढ़ाई पे है, लेकिन आपका यही का यही 80 से 90% फोकस शायद उस पे है, और ये भी वन साइडेड है, उसमें सामने वाले की सिक्योरिटी, उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं है आपके पास। इट मींस कि आप वहां से भी जाओगे और यहां से भी जाओ। तो अगर आप इस समय अपने आप को रोक सकते हो तो डेफिनेटली रोक लो इस चीज, और अगर नहीं रोक पाए तो फिर आपका समय जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? क्योंकि आपको पता है जब क्रश होता है कोई तो आप उसके सपनों में डूबे रहते हो, रोमांटिक और सैड सॉन्ग ईयरफोन लगाया आपने, गाने सुने और उसके ख्यालात आने लगे आपके, कई बार नींद नहीं आती है रात को, और सपोज अगर आपके पास उसका फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ ऐसा है तो आप लगे हो चैट करने। ये स्वाभाविक बात है या नहीं? आप इस चीज से अच्छे से वाकिफ हो, तो इसमें तो आपका टाइम जा रहा है, इसलिए आपको इस चीज को छोड़ दे। तीसरा पॉइंट, अब चाहे आप एक लड़की हो या फिर आप एक लड़का हो, आपकी किसी के साथ दोस्ती है। अब दोस्ती, लड़के और एक लड़की के बीच में दोस्ती, और वो भी इस एज में, दोस्ती हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा डायलॉग नहीं, दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो दोस्ती को टाइम नहीं लगता किसी रिलेशनशिप में बदलने में। और अगर रिलेशनशिप में ना भी बदले तो उस दोस्त की आदत भी बहुत बड़ी चीज होती है। तुम अपने लड़के, अगर लड़के हो तो लड़के दोस्त, और अगर फीमेल हो तो फीमेल दोस्त, इन्हीं दोस्त के साथ इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, फिर वो तो एक स्पेशल दोस्त है, उसके साथ तो टाइम आपका जाना स्वाभाविक है। अब सपोज करिए उसे अगर कोई चीज समझने नहीं आ रही, आप बैठे हो घंटों तक उसे समझा रहे हो, या वो आपको घंटों तक समझा रही है, बल्कि वो आपकी टीचर तो है नहीं, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि बिकॉज यू गाइज आर फ्रेंड्स। तो अब इस चीज में आपका टाइम जा रहा है। मैं मानता हूँ समझाने से कई बार चीजें हमें ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन हो सकता है जो चीज आपको समझ में आ गई उसको बार बार समझोगे तो कुछ नया थोड़ी ना मिलेगा यार, और भी तो टॉपिक्स हैं, इतना सारा मटेरियल होता है, उनको भी आपको करना है। अगर आप एक लड़की हो फिर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके लिए और गलत बात है। और फिर दोस्ती में फिर एक और इसी का ये साइड है कि वो दोस्ती अगर रिलेशनशिप में बदल गई तो फिर आप बिल्कुल उसी कंडीशन में जाओगे जिसमें ये जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई, उसी कंडीशन में जाओगे। फोन कॉल्स 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और भी बहुत घंटों तक बातें होती है। जहां तक मेरा नॉलेज है 3 घंटे इज एवरेज टाइम।
अब 3 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो किसी से बात करने में, हूँ हाँ ही हूँ ऐसे करके, वो कोई भी वो जनरल बात नहीं है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करोगे, एक दूसरे की तारीफ होगी, वो तारीफ झूठी सच्ची क्या फर्क पड़ता है, लेकिन टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आप मिल रहे हो कहीं कहीं, मिल रहे हो तो तैयार हो रहे हो, क्योंकि 15 मिनट तो आप लगाओगे ही तैयार होने में, स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हो। और मिलने के साथ साथ आपको कई बार म्यूचुअल टाइमिंग नहीं मिल पा रही है, तो क्लासेस बंक कर रहे हो आप, क्लासेस बंक कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप फिर एकदम से तो ऐसा होता नहीं है कि मिल के आए घर पे आए तो घर पे तुरंत मन लग गया पढ़ाई में। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप वही बातें सोचोगे जो आपने अभी प्रीवियस टाइम में करी। फैक्ट है या नहीं है? आपका टाइम जाने ही जाने वाला है। और गाइज मैं बताऊं आपको, ये बिल्कुल सत्य बात है कि ऐसे करोगे तो आईआईटी नहीं निकलेगी। दूसरे बंदों को देखो, वो घोड़ों की तरह लगे हुए हैं, जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है लड़का या लड़की से। जो लड़की है तो लड़के से ताल्लुक नहीं है, लड़का है तो लड़की से ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं, केवल फोकस्ड है। क्यों? आईआईटी निकालना। अब उनको आप कह सकते हो कि ज्यादा घुसे हुए हैं पढ़ाई में, लेकिन वो एटलीस्ट आपसे ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। तो फ्रेंडशिप अगर है तो उसको दिल पे मत लो, उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट मत होने दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फ्रेंडशिप है तो भाई स्टेप बैक, स्टेप बैक। और उसके साथ साथ आपको ख्यालों से निकलना है, मेंटली। उसको ये नहीं बोलना आई एम नॉट योर फ्रेंड एनी मोर, या ऐसा कुछ बोल दिया कि अब दोस्ती नहीं रह सकते, ये नहीं करना। आपको धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम करनी है, मिलने की, बात करने की, उसके बारे में सोचने की, इन सारी चीजों की फ्रिक्वेंसी कम करनी है धीरे धीरे। अपना मन पढ़ाई में लगाना है, खुद ब खुद दूर हो जाएगा इंसान। और जब आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिलेगा, वो इंसान भी आपको अटेंशन देना कम कर देगा। ये ऑब्वियस नेचर है, नेचर आपका, इंसान का, तो आप इसका यूज कर सकते हो। चौथी कंडीशन, यू हैव फॉलन इन लव विद समवन। ये एक कंडीशन है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो। जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई जिस सब्सक्राइबर की, वो कहानी ये सेम पॉइंट को दर्शाती है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मैंने आपको पहले भी बताया वो पॉइंट। आप फोन कॉल करोगे तो आपका पूरा टाइम जाना है, आप एक दूसरे से मिलोगे तो भी आपका पूरा टाइम जाना है, और आप एक दूसरे के ख्यालात में हो तो भी आपका पूरा टाइम जाना है। प्लस कई बार कॉल्स नहीं करते हैं तो हमें चैट करने की आदत होती है। रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा होता है, या फिर अभी 5 सालों से 4 सालों से बन गया है, वो है चैटिंग। अगर आप चैट नहीं कर रहे तो इट मीन्स आपका रिलेशनशिप है ही नहीं। ये किसी किसी की मेंटालिटी होती है। एंड वी ऑल नो गाइस कि चैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 4 घंटे 5 घंटे, इतना टाइम आराम से ले लेती है चैट। तो फिर क्या आपके पास इतना टाइम है, स्पेशली जब आपने इतनी फीस दी हो, स्पेशली जब आप अपने घर से इतने दूर आए हो, तो क्या आपके पास 4 या 5 घंटे या इवन 2 घंटे भी देने का टाइम है कोटा के अंदर? नहीं है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप आईआईटी के लिए और नीट के लिए टाइम बिल्कुल नहीं दे पाओगे, ये फैक्ट है। अब बात है यहाँ पे ये आ जाती है कि क्या करें। अब हम रिलेशनशिप में भी है, हमें पार्टनर भी अच्छा है, वो पार्टनर भी अच्छा मिला है, तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? और छोड़ भी कैसे दें यार, हमारा हो सकता है फ्यूचर देख रहे हैं हम उसके साथ। पहली बात, आप अपने पार्टनर को बोलो कि तुम भी जिस काम के लिए आए हो मैं भी उसी काम के लिए आया हूं, और हम दोनों का साथ रह करके इतना टाइम वेस्ट करना हमारे टारगेट से हमें और दूर कर रहा है। तो जितना हो सके, ना तो तुम मुझसे बात करोगी ना मैं तुमसे बात करूंगा, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए 5 से 10 मिनट बात कर लेंगे रोज दिन में। और हो सकेगा तो मम्मी पापा के बाद बात करिए, इतना काफी है। ये तब की कंडीशन है जब आप लोग बहुत सीरियस हो गए। 90% केसेस में इस उम्र में कोई सीरियस नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि हम सीरियस हैं और ये अगर हमें ट्रू लव मिल रहा है वहां पे तो क्या करें, जो कि हमारा फ्यूचर पार्टनर बन सकता है। उन 10% लोगों के लिए अगर ऐसी बात है तो आप सेंसिबल भी बनो ना, उतने सिंसियर भी बनो। जब आप ये डिसीजन इस उम्र में ले सकते हो कि ये मेरा फाइनल लव है या फिर फाइनल पार्टनर की तरफ तरीके से आप उसको सामने वाले को देख रहे हो, तो इतनी सिंसियरिटी भी आप में होगी आई थिंक कि आप उससे ये कह सको या समझ सको कि हाँ हम दोनों पढ़ने आए हैं और हम दोनों को ही पढ़ना चाहिए। तो 5-10 मिनट की बात और एक मुलाकात, हफ्ते में 2 या 3 मुलाकात, ये काफी होंगी, या फिर 2 या 3 भी बहुत ज्यादा होती है। मैं तो कहता हूँ हर संडे मिलो आप, बजाय इसके रोज मिलने के आप उस फ्रिक्वेंसी को कम करो। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपका मिलने का एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा। आप एक लंबे ड्यूरेशन के बाद मिलोगे, आपको अच्छा फील होगा कि नहीं, फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं संडे आने वाला है और मुझे उससे मिलना है। वो खुशी आपको पढ़ाई करने पे और प्रेशराइज करेगी और आपको पढ़ाई करने में बल मिलेगा उस चीज। तो इस तरीके से भी आप उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। 5वां पॉइंट, 5वीं कंडीशन ऐसी आती है कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है
देखिए बहुत सारे लोग होते हैं रिलेशनशिप में उन्होंने फुल ऑन एंजॉय करा, ब्रेकअप के बाद एक तो एक दूसरे से बिछड़ने का गम होता है, साथ साथ आपको आपका मन भी नहीं लग रहा होता है पढ़ाई में, और आपका एक मन ये कह रहा होता है कि अब ब्रेकअप हो गया, अब मैं हर चीज से हर बंधन से आजाद हूं, तो मुझे अब पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, खुश इंसान दूसरों को खुश कर देता है, और जिसका मन खुश होता है वो ही नॉन इंटरेस्टेड थिंग्स जैसे कि पढ़ाई हो गई या फिर और कोई काम हो गया उन कामों को कर सकता है, केवल वही इंसान जिसका मन अंदर से खुश है। अब आपका हुआ है ब्रेकअप, अब आप अंदर से खुश नहीं हो, अंदर से आपके मन में तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि पता नहीं अब वो किसके साथ रिलेशन में जाएगी, कितने दिन तक सिंगल रहेगी या रहेगा, या मैं मेरा क्या होगा, मुझे अब कौन है, या ये खालीपन भी आ जाता है कि अब ना तो कोई बात करने है, ना कोई मिलने है, ना कोई और किसी चीज के लिए, तो फिर एक खालीपन भी है आपके पास, उससे भी मन खुश नहीं है। तो तरह तरह से आपका मन डाउन हुआ पड़ा है ब्रेकअप के कारण। और अगर ये ब्रेकअप था, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय एक सॉल्यूशन के कि उस ब्रेकअप को रिवेंज की तरह लो, और उसका रिवेंज आप आईआईटी या फिर नीट के लिए गए हो, नीट निकाल कर बताओ। जो भी आपका अगर ब्रेकअप हुआ है, ये बहुत रेयर कंडीशन है, नहीं होता है ना तो ब्रेकअप होता है, इस कंडीशन बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस कंडीशन में पहुंचते हैं। अगर लेकिन अगर आप पहुंचे हो तो इस चीज को आप रिवेंज की तरह लो, और उस पर्टिकुलर एग्जाम को, उस एंट्रेंस एग्जाम को आप क्वालिफाई करके बताओ, अच्छी रैंक ला करके बताओ, एक गोल सेट करो कि ये हुआ है, इसने मेरे इतने महीने खाए हैं, और हो सके तो उसको कॉल करो और बुरी बुरी बातें सुनो कि तू बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ऐसा वैसा, या तू बिल्कुल नहीं पढ़ती है, और उस चीज को कन्वर्ट करो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स में, और उसमें जाकर के पूरे धकेल दो, और जितना हो सके आप अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व कर दो तुरंत के तुरंत, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है, लॉजिकल कोई उपाय नहीं है, बस आप जितने जल्दी हो सके पढ़ाई में गेट बैक कर लो, वही सबसे अच्छा उपाय है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, यही उद्देश्य था। बहुत बड़ा इशू है ये, हर कोई इस इशू को फेस कर लेता है कोटा में जाकर के। मैं इस चीज से बच पाया क्योंकि मैं पहले से स्ट्रेटेजी बना के गया था, कुछ बिलीव्स सबकॉन्शियस मेमोरी में अपने बना करके गया था, मैं बच पाया। बहुत सारे और स्टूडेंट्स होते हैं जो बच जाते हैं, स्वाभाविक रूप से बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं बच पाते, तो उनके लिए ये वीडियो थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। लव के मैं खिलाफ नहीं हूं, अब लव नाउ हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर जनरल लाइफ, उसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से, जबकि हमारे सामने वो चारों तरफ से मोबाइल में, पीसी में, हर जगह से, टीवी में हमें वही वही दिखाया जा रहा है, तो हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। बट द ओनली थिंग वी कैन डू कि इस समय क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किसको प्रायोरिटी देनी है, वो चीज हम डिसाइड कर सकते हैं। तो लव को सेकंड पे रखो, थर्ड पे रखो, आपकी प्रायोरिटी को, पढ़ाई को पहले नंबर पे रखो, पूरी चीजें सेट हो